देखिए, इस महाविद्यालय का योगदान समाज के धारणा में बहुत बड़ा है। विश्व हिंदू परिषद का तो यह मत है कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। तो राम जी ने काफी तरक्की कराई है विद्यालय के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक तहसील में कम से कम एक संस्कृत विद्यालय जरूर होना चाहिए। छोटे छोटे गांव में भी जो है ना मदरसे खुले हुए हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, और देश द्रोह की बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। ना गौ हत्या बंद होने का कानून बन रहा, ना जो है जनसंख्या कानून बन रहा। हम तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। मांग करता हूं कि इनको जो है इमरजेंसी लगा करके हिंदुत्व के सारे कार्य कर देना चाहिए। का विकास नहीं होगा जब तक ना देश का विकास हो सकता, ना धर्म का विकास हो सकता। देखिए, इस महाविद्यालय का योगदान समाज के धारणा में बहुत बड़ा है। समाज के सामान्य निर्धन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भी संस्कृत का ज्ञान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय कार्य कर रहा है। तो हमको बहुत आनंद है कि इतने वर्ष इसके हो गए और इसका और विस्तार करे, इसके लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। देखिए, सरकार हमारी क्या सबकी है, सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, ये संपूर्ण देश की सरकार है। और जी सरकार के लिए तो सरकार बोलेगी। विश्व हिंदू परिषद का तो यह मत है कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। देखो, ये 1978 से जो है ना ये विद्यालय चालू रखा था, इसकी नींव करी थी। और बहुत ही हम जब तो बहुत ही छोटी व्यवस्था में थे और थोड़ा सा 1-2 कमरे थे, धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब जवान हुए, अब जो हम 48 वर्ष में पहुंच गए हैं। तो राम जी ने काफ़ी तरक्की कराई है विद्यालय के लिए। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सब हिंदू संस्कृति का और राम जी का आशीर्वाद है कि हम जो विद्यार्थी अपने आप ही कर रहे हैं। हमें कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही। हमारे संगीत भी उन्होंने ही करा, कोई बाहर के कलाकार कोई नहीं है यहाँ पर। टीम का क्या, पूरे समाज का सहयोग है। और मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि ऐसे विद्यालय जो ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुलने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो हिंदू संस्कृति का ज्ञान ही नहीं। हमारे जैसे हमारे माननीय वक्ता जी ने भी कहा कि भाई मैक्स मुलर ने जो ये सारी बातें हमारे संस्कृति को ढक दिया बिल्कुल अंग्रेजों ने, तो वो उसको ज्ञान बढ़ाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक तहसील में कम से कम एक संस्कृत विद्यालय जरूर होना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भाई इस चीज़ को लिए सहयोग करके। अब मैं आपको दूसरी बात हो जाएगी कि भाई छोटे छोटे गांव में भी जो है ना मदरसे खुले हुए हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, और देश द्रोह की बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, होने तो सब कुछ चाहिए, पर मेरे को जिस हिसाब से काम हो रहा है अभी कई चीजें हैं। ना गौ हत्या बंद होने का कानून बन रहा, ना जो है जनसंख्या कानून बन रहा। हम तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो हमें उम्मीदें थी कि भाई ये पता नहीं दबाव में आकर या दूसरे पार्टियों की दबाव देखकर ये लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हिंदुओं के लिए। मैं तो स्पष्ट कहूँगा कुछ नहीं। जबकि हिंदू पहले हम किसी समय सोचते थे कि गर्व से क्या हो हिंदू हैं हम, आज गर्व होता है हमारे को भी। पर इस तरह की भावना जब तक नहीं आएंगी और ये हिंदू संस्कृति का विकास नहीं होगा, संस्कृति का विकास नहीं होगा, जब तक ना देश का विकास हो सकता, ना धर्म का विकास होता। और सनातन को चाहिए तो गौ होना चाहिए। गौ सारे देवताओं का केंद्र है, वास है, मंदिर है। गौ माता में सभी देव वास करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा वेद कहता है, यदि नौगामसी यदस्वम यदि पुरुषम तुम तो आशीषे न विद्या मो यथा नो असो अभिरा। हमारा वेद भगवान की घोषणा है। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू मान बिंदु, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, घोड़ा गाय, बहन बेटी को सताया जाता है, इनको बंदूक की गोली से मार दो तो कोई पाप नहीं लगता है।
और भगवान गीता में भी कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं इसका अर्थ सीधा करता हूँ कि यदि गाय की शरण में आ गए, गौ माता की शरण में आ गए, गौ को बचा लिया तो सारे धर्मों को बचा लिया, सभी धर्मों को प्राप्त कर लिया, सभी धर्मों का पालन कर लिया। गोरक्षा आंदोलन 7 नवंबर 1966 का हमने किया था। उसमें हमारे गुरुदेव 3.5 वर्ष हम उनके साथ पदयात्रा की थे। तब जाकर के 7 नवंबर 1966 में पार्लियामेंट चौक पर आंदोलन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने गोलीकांड कराया था। लाखों साधु संत, बहन बेटी, बच्चे बलिदान हुए थे। और इसी तरह के अनेक आंदोलन होते रहे। चर्बी कांड भी हमने पकड़ा, जिसमें गौ की चर्बी सर्व की जा रही थी। एशियाड गेम्स रोका, ऐसे अनेक, डालडा घी में चर्बी दी जा रही थी, वो भी मैंने रोका। अनेक कार्य हैं जो संत आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये कमी है हमारे भारत सरकार की। हम जिस सरकार को लाए हैं, चुनकर के लाए हैं, बनाई है, मेहनत की है, तो मोदी जी को चाहिए कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सनातन हिंदू धर्म संविधान बनाए और संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनाए। साथ साथ इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ विधर्मियों पर लागू हो, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदू समाज की संख्या घट रही है। अगर ऐसा कर लेते तो अमर हो जाएंगे। हिंदू जब 10 साल बहुमत के खो दिए और अब लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। इस लंगड़ी सरकार में भी मैं ये कहता हूँ, मांग करता हूँ कि इनको जो इमरजेंसी लगा करके हिंदुत्व के सारे कार्य कर देना चाहिए। पूरे देश के तहसील सेंटर, एसडीएम, डीएम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सामूहिक रूप में हर एक क्षेत्र में देने जा रहे हैं। पूरे भारत का कोई तहसील सेंटर नहीं बचेगा जहाँ पर ये ना दिया जाए गौ माता सम्मान समारोह के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, संपूर्ण गोवंश हत्या केंद्रीय कानून बनाया जाए। ये विद्यालय पिछले 48 वर्षों से 18 राज्य और एक नेपाल देश के छात्रों के साथ एक छोटे से स्थान पर कार्यरत श्री हनुमान महासंस्कृत विद्यालय। इस वर्ष हम ये योजना बनाते हैं कि स्वर्ण जयंती अवसर पर हम अपनी एक नई ब्रांच आगे बढ़ाएंगे। तो ये 2 वर्ष हमारे इसी में जाने वाले हैं। इसी को हमने लक्ष्य बनाया है कि 48, 49 और 50 वर्ष ये एक नए विद्यालय के उसको लेके आगे आएगा। ऐसा लक्ष्य हमने साधा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।